हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 को कंप्लीट करने वाले हैं और ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज और लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री के जो प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स हैं जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं उनकी एक रिवीजन सीरीज लाएंगे, उनको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी एक्सरसाइज में ज़्यादातर बच्चों को डाउट होता है, बट अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को बहुत अच्छे से अटेंड किया है, समझा होगा, नोट्स बनाए होंगे, तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत इजी लगने वाली है। ये हम लोग एनसीईआरटी से डन करेंगे, उसके बाद और भी बुक से हम सॉल्व करेंगे इन्हें। देखिएगा, हम सबसे पहले एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। हमसे कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस करिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए और टेन ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। इन टर्म्स ऑफ कॉट ए का मतलब ये होता है कि मतलब साइन, सेक, टेन, ये जो सब है ना, इनको कॉट के टर्म्स में लिया, मतलब वो कॉट के फॉर्म में दिखने चाहिए। तो आपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमारे आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी, वो आइडेंटिटीज यहाँ पर यूज होंगी। जैसे कि आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो को उसको जरूर देखिएगा। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर भी 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर भी 1 होता है। हम इन आइडेंटिटीज को यूज करेंगे। देखिएगा, हम सबसे लास्ट वाली आइडेंटिटी को यहाँ पर लेते हैं, इसको हम इसमें दर्शाना चाहते हैं। देखते हैं, हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। इसको वहाँ भेज दीजिए, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, देखिएगा, ये जो कॉसेक स्क्वायर ए लिखा हुआ है, ये कॉट स्क्वायर ए लिखा हो, इस कॉसेक को तो आप लिख सकते हैं ना। आप जानते हैं चूंकि साइन ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक ए, तो कॉसेक ए बराबर क्या हो सकता है? कॉसेक ए बराबर हो सकता है 1 अपॉन साइन ए, हो सकता है कि नहीं? तो हम इसको कॉसेक ए को 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको पलट दीजिए तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आप देखेंगे कि आपका साइन का जो टर्म्स है वो कॉट के टर्म में आ चुका है। अब स्क्वायर वहाँ भेजेंगे तो रूट लग जाएगा, तो साइन ए बराबर हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, एंड द साइन इज इन द टर्म ऑफ कॉट ए। और जो हमसे पूछ रहा था वही हमने यहाँ पर प्रूव भी कर दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से सेक वाले को भी करेंगे, आप टेन वाले को कर लीजिएगा। करते हैं अगला वाला। ये कह रहा है कि सेक ए को कॉट के टर्म्स में दिखाइए। ठीक भाई, देखते हैं। हम जानते हैं सेकंड वाली आइडेंटिटी कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1। हम ये जानते हैं। आपको सेक को कॉट के टर्म्स में चाहिए, तो सेक आप एक तरफ रखिए, बाकी को उस तरफ भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ओके, फिर आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए बराबर ये होता है, टेन ए बराबर क्या होता है? टेन ए बराबर होता है 1 प्लस 1 अपॉन कॉट ए। इसको यहाँ कर दीजिए, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉट ए। अब एलसीएम ले लीजिए आप, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होल अपॉन कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। वैसे आप यहाँ पर भी आंसर निकाल सकते हैं, और इसके बाद हम सेक को वहाँ भेजें, स्क्वायर को वहाँ भेजेंगे, तो ये लग जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए, एंड दैट इज द आंसर। ये सेक जो है वो कॉट के टर्म्स में आ चुका है। सिमिलरली इसी तरीके से हम इसको भी कर लेंगे, यही वाली आइडेंटिटीज का यूज़ करके, है ना, या फिर हाँ यही वाली आइडेंटिटीज को यूज़ करके हम कर सकते हैं। या फिर हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि हम जानते हैं कि टेन ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉट ए। ये भी तो टेन जो है वो कॉट के टर्म्स में आ चुका है। ये तीसरे का भी आंसर हो गया। सॉल्व करते हैं हम लोग। दूसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो साइन ए है, कॉस ए है, टेन ए है, ऐसे ही आप डॉट डॉट करते चले जाएंगे। केवल सेक को छोड़कर बाकी के सारे जितने भी हैं उनको सबको आपको नोटेट करना है। किसके टर्म्स में? सेक ए के टर्म्स में नोटेट करना है। तो इन सबको वैसे ही करेंगे जैसा हमने पहले वाले में किया, बस अंतर इतना है कि उसमें 2 ही 3 आइडेंटिटीज को चेंज करने को कह रहा था, इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को चेंज करने को कह रहा है। तो आप इनको कर लीजिएगा। कह रहा है तीसरा नंबर, ये जस्ट प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह एक यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया गया है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा इसका, तो आपको ये न्यूमेरिकल बहुत आसानी से आता होगा।
इस टाइप के सवालों में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी एक रेशियो को ले लेते हैं। देखेंगे अगर इन दोनों एंगल्स को हम जोड़ते हैं ना तो 90 डिग्री बनता है। तो आप यहीं से हिंट पकड़ लीजिएगा। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री, इसको वैसी का वैसी लिखा रहने दीजिए। सिमिलरली मैं इसको भी ऐसे ही लिख सकता हूँ कि कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री और प्लस ये 17 है बेटा, और ये है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। 90 माइनस गया तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री। मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा क्योंकि ये सारे सवाल मैंने पहले भी करा दिए हैं। अब आप जानते हैं ये लिखा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्विवेलेंट टू 1। अभी जस्ट पहले वाले सवाल में मैंने आइडेंटिटीज लिखी थी, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। एंगल अगर आप देखेंगे ना तो दोनों में सेम सेम है, ऊपर वाले में अपना अपना, इसमें भी अपना अपना सेम सेम है। ये हो जाएगा 1, दैट इज द आंसर। सिमिलरली इसी तरीके से दूसरा भी सवाल है, वो भी आप कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम इसी तरीके से वो भी सवाल होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग 4th नंबर के क्वेश्चन पर। कह रहा है इनमें से बताइए कि क्या होगा, इसके बराबर क्या होगा, इसको सॉल्व करना है। तो देखिएगा इसमें 9 कॉमन हो रहा है, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ये तो वर्बली वाले सवाल होते हैं, ये इसकी आइडेंटिटी 1 होती है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, दैट इज द आंसर 9। ओके, 4 नंबर के सवाल को आप लोग कर लीजिएगा इसी तरीके से। 4 नंबर के सेकंड वाले पार्ट, थर्ड वाले पार्ट और 4th वाला पार्ट बिल्कुल ऐसे ही होगा। आप प्रोडक्ट करा के करेंगे, आपको इजीली आ जाएगा। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं हम सबसे पहले उन पे कदम रखते हैं। हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला वाला पार्ट जिसमें प्रूविंग वाले, और यही पेपर में ज़्यादातर आते भी हैं। देखिएगा पहला पार्ट दे रहा है कि कह रहा है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर होगा क्या 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के। ओके, देखते हैं जरा, इसको सॉल्व करते हैं। इसको करने के ना दोनों तरीके, हम या तो लेफ्ट भी ले सकते हैं और यहाँ पर राइट भी ले सकते हैं, दोनों तरीके से हम इसको कर सकते हैं। देखिएगा ऐसा करते हैं कि हम लोग राइट हैंड साइड लेके कर लेते हैं इसको। राइट हैंड साइड ले लिया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। रेशनलाइजेशन करा दीजिए आप इसमें, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में भी 1 माइनस कॉस थीटा। आप ये लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। ये लिखा है a प्लस बी और ये लिखा है a माइनस बी, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये उसका होल स्क्वायर। इसको देखिए पहले ऐसे कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में ये लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता है। इस कॉस को वहाँ भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या साइन स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो इसको मैं 1 लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ होल स्क्वायर लगा हुआ है। अब आप ज़रा ध्यान दीजिए कि अगर ऐसे लिखा हुआ है a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो क्या मैं इसको a अपॉन बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसको भी मैं लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। कोई भी चीज़ अगर ऐसे लिखी हुई है a अपॉन बी माइनस बी अपॉन माइनस सी अपॉन बी, तो क्या मैं उसको ये लिख सकता हूँ एलसीएम लेके b कि a माइनस सी, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। जब मैं इसको ये लिख सकता हूँ तो इसको ये लिख सकता हूँ, दोनों में अलग अलग डिवाइड दे दीजिए। 1 ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, ये होता है कॉट थीटा, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो हमको प्रूफ करना था। देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं, आप लोगों को ना सवाल में दिक्कत कहाँ आती है, सवाल में प्रॉब्लम ये आती है कि सर हम कैसे समझें कि हमको इसको चेंज करना है कि नहीं करना, कहाँ रेशनलाइजेशन करना है कहाँ नहीं करना है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे अगर आप जिसको सॉल्व कर रहे हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में साइन कॉस के अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, यानी कि
टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, और उस तरफ आपके साइन कॉस में आ रहे हैं, तो आप हमेशा ये साइन कॉस में आए चाहे उसके अलावा कोई भी है, आपको अगर इसको सॉल्व करना है लेफ्ट हैंड साइड को, तो हमेशा साइन कॉस के अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो, हमेशा आपको उनको सबसे पहले साइन कॉस में बदल देना है। मोस्टली केसेस में साइन कॉस को बदलते ही, एलसीएम लेते ही सवाल बहुत आसान हो जाता है और वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिखता है ना। तो हमें सबसे पहले बस वही करना है, साइन कॉस में ही सबसे पहले चेंज कर देना, और बाकी आप सॉल्व करते चले जाएंगे ना, प्रोडक्ट कराइए, रेशनलाइजेशन कराइए, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। रेशनलाइजेशन की दिक्कत आ रही है कि सर किस में करेंगे, तो ज़्यादातर सवालों में इस तरह के जब दिखते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी, इस तरह के जब केसेस दिखते हैं हमें, मतलब ऊपर भी सिमिलर नीचे भी सिमिलर, बस बीच में माइनस प्लस का खेल हो रहा है, माइनस प्लस का चेंज आ रहा है, उन सवालों में हम ज़्यादातर मोस्टली केसेस में क्या कर देते हैं, रेशनलाइजेशन कराते हैं। अभी वो भी हम सवाल करेंगे, समझ लेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, कह रहा है कि कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर होता है 2 सेक ए के, है ना, इसके बराबर होता है। हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अब देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड लेते ही आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो दिख रहे हैं वो साइन कॉस में ही दिख रहे हैं। तो पहली बात तो हमारी गलत हो गई कि अगर साइन कॉस के अलावा मिलते तो उन्हें हम साइन कॉस में चेंज कर लेते, ये तो ऑलरेडी साइन कॉस में चेंज है, फिर क्या करें। तो सीधे सीधे आप ना सबसे पहले ये प्लस वाले को बीच को सॉल्व करो, यानी कि एलसीएम ले लो। तो हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, कॉस ए तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट यहाँ होगा तो कॉस ए कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन में आ जाएगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को एक तरफ लिख लो, देखिएगा आपको सब दिखने लगेगा इधर ही। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है 2 साइन ए, अपॉन में आ जाएगा कॉस ए ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन ए। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, आइडेंटिटीज में आपने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो मैं इसकी जगह 1 लिख सकता हूं, तो मैंने 1 लिख दिया, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में कॉस ए ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन ए। 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए और ब्रैकेट के बाहर कॉस है ऐसा। ऊपर वाले में देखिए क्या 2 कॉमन हो रहा है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 1 प्लस साइन ए, नीचे हो जाएगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए, साइन ए से 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो गया, अब बचेगा क्या 2 अपॉन कॉस ए। क्या इसको 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब आप जानते हैं कि चूंकि सेक ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉस ए, तो क्या इस 1 अपॉन कॉस ए को सेक ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा 2 सेक ए। एक सेकंड रुकिएगा, हाँ सही है, 2 सेक ए राइट हैंड साइड आ गया, दैट इज द आंसर। देखिएगा तीसरे वाले सवाल में जरा हम ध्यान से देखें, तो तीसरे वाले सवाल में हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को इधर ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया, यहाँ पर क्या दिया है लेफ्ट हैंड साइड कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ओके, अब देखिएगा हमने जस्ट पहले आपको अभी बताया था कि साइन कॉस में ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस दिए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं दी हो तो उनको सबसे पहले साइन कॉस में बदल दीजिए। तो हम इनको साइन कॉस में बदल लेते हैं। वैसे साइन कॉस में ना बदले ना और आसान हो सकता है ये, बट जो मैंने बताया ना बेसिक, आप उसी को पकड़ कर चलिए, आपके लिए सारे सवाल आसान हो जाएंगे। आप सबसे पहले इनको साइन कॉस में चेंज कर दो, सीधे कर दो। तो साइन कॉस में चेंज करो तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस में ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिएगा ऊपर वाले को वैसे ही लिखा रहने दीजिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ नीचे वाले में एलसीएम ले लीजिए साइन थीटा को, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, प्लस यहाँ पर भी ले लीजिए, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में हो जाएगा कॉस थीटा।
अब आप जानते हैं कि बीच वाले का बीच से और किनारे वाले का किनारे से गुणा हो जाता है, तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में हो जाएगा कॉस थीटा, और ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। ओके, इसका इससे प्रोडक्ट होगा, इसके इससे प्रोडक्ट होगा, ये बीच में आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ नीचे हो जाएगा साइन थीटा, ब्रैकेट के अंदर देखिएगा, ब्रैकेट के अंदर ना मैं पहले साइन को लिख लेता हूँ, साइन थीटा माइ प्लस के कॉस थीटा। ठीक, इसमें से माइनस को कॉमन कर लीजिए, करते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में बचा है कॉस थीटा, ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। मैंने माइनस को इसमें से कॉमन कर लिया, माइनस यहाँ आएगा, माइनस इससे प्रोडक्ट करेगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में ये हो जाएगा साइन थीटा। देखिएगा माइनस को कॉमन किया तो इसके साइन बदल जाएंगे, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, कॉस प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। हो गया। अब आप नीचे वाले में अगर ध्यान से देखें तो आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन मिल रहा है, कॉमन कर लीजिए, बाहर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। अब देखिएगा मैं ऐसा करता हूं कि 1 अपॉन साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, मैंने ना यहाँ पर एलसीएम ले लेना है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर साइन क्यूब थीटा माइनस के कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब ये लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला विच इज ए माइनस बी, ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। होता है कि नहीं होता, इसको लिख दो, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, ऊपर बन जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, होल अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान से देखिएगा ये वाला जो पोर्शन है ये कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर, ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस, सॉरी यहाँ माइनस नहीं है, ये प्लस है, ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, साइन थीटा इंटू कॉस हो जाएगा। इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बन जाएंगे 1, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा को हम लोग बोलते हैं कॉसेक थीटा इंटू इसको बोलते हैं सेक थीटा, और ये हो जाएगा प्लस का 1, और यही हमारा राइट हैंड साइड था, ये हो जाएगा हमारा प्रूव्ड, है ना, ऐसे प्रूव हो जाएगा ये। अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के 4th वाले क्वेश्चन पर। 4th वाला हमसे कह रहा है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर होगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ओके, कह रहा है कि सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेपरेटली, और वैसे भी हमको करना भी पड़ेगा। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं हमारे कि हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व तो कर लेंगे बट राइट हैंड साइड आ नहीं पता, आने को आ सकता है बट उसमें बहुत ज़्यादा मतलब हमको दिमाग लगाना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा उस सवाल के साथ। और अगर आप जहां तक लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर सकते हैं कर लीजिए, उसके बाद राइट हैंड साइड को आप ले लीजिए और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। और सवाल में आपको वैसे भी हिंट दे रहा है, कह रहा है कि लेफ्ट और राइट को दोनों को सेपरेटली सॉल्व करिए। हम लोग सेपरेटली सॉल्व करते हैं इनको। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा। अब आपको तो पता है कि भाई क्या हम इन्हें साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या इसको 1 अपॉन सेक लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक अपॉन सेक, यानी कि सेपरेटली दोनों में डिवाइड दे दिया। 1 अपॉन सेक को बोलते हैं कॉस ए, इसको बोलते हैं भाई 1। ये तो आ गया 1 प्लस कॉस ए, एक तरह से क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए। तो ये हमारा अभी आया पोर्शन। अब हम राइट हैंड साइड को लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या कह रहा है, कह रहा है कि साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए।
आपने जस्ट अभी पढ़ा था एक आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। क्या साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दूँ? बिल्कुल लिख दीजिए, अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। क्या 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये लिखा है 1 माइनस 1, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप जानते हैं ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक कोष्ठक में 1 प्लस कॉस ए और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस ए, अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, बचेगा 1 प्लस कॉस ए। और आप देखेंगे ये वही वाला पार्ट आया है जो आपको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने पे मिला था। तो हैंस हम लोग कह सकते हैं कि हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, हैंस प्रूव्ड हो गया हमारा। देखिए पांचवें का पांचवा वाला सवाल कह रहा है कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर प्रूफ करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ओके, और कह रहा है सवाल में कि आपको ना एक आइडेंटिटी को यूज करना है। कौन सी आइडेंटिटी? कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हम जानते भी हैं वैसे भी इसको। देखिएगा ये स्टार कर लीजिए भाई इस सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना। ये आ भी सकता है और आया हुआ भी है। अब देखिएगा इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे। इसको हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ओके, हम क्या कर रहे हैं कि दोनों तरफ में ना ऊपर और नीचे साइन का डिवाइड दे देते हैं दोनों में। देखिएगा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन इसमें डिवाइड दे दो साइन ए का, होल अपॉन इसमें भी साइन ए का डिवाइड दे दो, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ओके, अब देखिएगा कि हम करने के वाले हैं कि साइन ए को अलग अलग सेपरेटली डिवाइड करना है। इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस ए अपॉन साइन ए, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए होल अपॉन, इसको मैं बोल सकता हूँ कॉस ए अपॉन साइन ए। सेपरेटली केवल हम डिवाइड कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। इसको लिख सकते हैं साइन ए अपॉन साइन ए, इसको माइनस 1 अपॉन साइन ए। ओके, देखिएगा साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो गया, साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो गया। हम जानते हैं कि कॉस ए अपॉन साइन ए होता है कॉट ए, यहाँ बचे, और इसको हम जानते हैं, इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो 1 अपॉन साइन ए क्या होता है? कॉसेक होता है। इसको लिख लीजिए कॉसेक ए, ये हो जाएगा माइनस का 1 होल अपॉन। इसी तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा कॉट ए माइनस का कॉसेक ए और ये हो जाएगा प्लस 1। बस इसको हमने आगे लिख दिया है और इसको पीछे लिख दिया, इतना किया है, ठीक। अब देखिएगा पूरे फंक्शन में हमारे है क्या? कॉट ए और कॉसेक ए। अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं? क्या इधर जरा ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या ये कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 आ जाएगा क्या? जब मैं इसको यहाँ लाऊंगा, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, 1 वहीं का वहीं रह जाएगा। तो ये 1 की जगह पे क्या मैं ये लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं यहीं पर वही लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा कॉट ए प्लस का कॉसेक ए माइनस यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए होल अपॉन हमारा हो जाएगा कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस का 1 हो जाएगा। अच्छा, अभी यहाँ पर देखिएगा हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब देखिएगा कि ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं क्या इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा कॉट ए प्लस का कॉसेक ए माइनस बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, एक ब्रैकेट में इनको प्लस करके लिख दीजिए, दूसरे ब्रैकेट में इनको माइनस करके लिख दीजिए, होल अपॉन में आ जाएगा हमारे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 आएगा। ओके, अब इस माइनस को थोड़ा अंदर ही भेज देते हैं। वैसे भेजने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि प्लस लगा हुआ है, वो प्रोडक्ट लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वैसे का वैसे ही रहेगा। वो कॉसेक ए हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में कॉसेक
ए माइनस कॉट ए। अब अगर आप पूरा ध्यान से देखें ना तो आपको ऊपर ना कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन मिल रहा होगा, मिल रहा है कि नहीं? तो जब मैं इसमें से कॉमन कर लूंगा, देखिए अपॉन में तो ये है हमारे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ऊपर क्या कॉमन हो रहा है? ऊपर हो रहा है सर कॉमन कॉट ए प्लस कॉसेक ए। यहां बच जाएगा 1, यहां बचेगा ये, क्योंकि यहां तो 1 बचेगा तो 1 का प्रोडक्ट इसके साथ होगा, सिमिलर वही आ जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अपॉन में क्या है हमारे? अपॉन में है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। जस्ट प्रूफ हो गया, देखिएगा माइनस को अंदर भेजिए, ये बन जाएगा कॉट ए प्लस का कॉसेक ए, इस ब्रैकेट के अंदर माइनस को अंदर भेजा तो ये हो जाएगा 1, ये प्लस का हो जाएगा तो इसको पहले लिख लो कॉट ए, ये माइनस का हो जाएगा तो माइनस का कॉसेक ए। क्या यही टर्म नीचे भी लिखा हुआ है? 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। ध्यान से देखिए, क्या यही लिखा है? बिल्कुल सर यही लिखा है। तो हम इसको फिर काट देते हैं, ये कट जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? कॉट ए प्लस का कॉसेक ए, ये आंसर आ गया और यही हमारा राइट हैंड साइड है, यही हमको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 6 नंबर पर, और भाई इसको भी स्टार मार्क करो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब माइनस को ऊपर प्लस को नीचे कर देगा, या फिर कह देगा कि 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, या 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए है। इस टाइप के बहुत सारे सवाल बनते हैं और इनका केवल एक फंडा है, एक ही फंडा है, और ये सारे सवाल उसी तरह से हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए, और बहुत आसान भी है, टफ नहीं है ये। इसमें हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, और इस टाइप के सवालों को ना हम लोग केवल लेफ्ट हैंड साइड से ही सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। तो ये इनमें कुछ नहीं करना है, इनमें रेशनलाइजेशन करना है बस। प्रोडक्ट क्या कर दो भाई, 1 प्लस साइन ए का ऊपर नीचे, ठीक है। ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का, एक सेकंड यहाँ प्लस होगा ना, हाँ, ये हो जाएगा a माइनस बी, हो जाएगा a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, अब देखिएगा कि 1 के स्क्वायर को तो मैं 1 ही लिख सकता हूँ, तो डायरेक्ट मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अब हमने चूंकि पिछले सवालों में अभी जस्ट ऐसे ही पढ़ा है कि इसको कॉस स्क्वायर ए बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? हमने एक आइडेंटिटी अभी पढ़ी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बोल सकते हैं कि नहीं? तो इसको ऐसे लिख दिया। हम फिर साथ ही साथ इसको ये भी बोल सकते हैं कि 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, और ये होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, अंदर रूट खत्म हो गया। अब बचेगा क्या? 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, कॉस ए का अलग अलग डिवाइड दे दो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है भाई? तो 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए, साइन ए अपॉन कॉस ए होता है टेन ए, और यही हमको प्रूफ करना था, और यही हमारा पार्ट आ गया राइट हैंड साइड। ओके, मूव करते हैं हम लोग इसके अगले वाले पार्ट पर, जो कि है साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस के कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ओके, देखिएगा वही तरीका हम लोग अपनाने वाले हैं यहाँ पर भी। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन के 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस के कॉस थीटा। ओके, ऊपर साइन को कॉमन ले लीजिए आप लोग, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। होगा कि नहीं होगा? है ना? देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को तो मैं टेन थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। आपको अपना राइट हैंड साइड दिखने लगा होगा,
अब देखिएगा हम इसमें क्या करने वाले हैं। वैसे अगर आप फर्स्ट ईयर में होते हैं ना तो ये हमको वैसे भी आसान दिख रहा है, क्योंकि ये भी कॉस का फॉर्मूला होता है, ये भी कॉस का फॉर्मूला होता है, ये कट जाता है। पर अब कुछ नहीं, अब 10th क्लास में है, वैसे आप जब 11th में आएंगे ना तो आपको ये पढ़ने को ये तरीका मिलेगा। देखिएगा हम जानते हैं कि यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा चल रहा है ना, तो थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसका मतलब 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इधर लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हो जाएगा कि नहीं? ये हो जाएगा हमारा tan थीटा ब्रैकेट के अंदर। देखिएगा इस साइन स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा गए, क्या बचेगा? माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा तो पहले ही से लिखा है तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, अपॉन में ये क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा में से 2 कॉस स्क्वायर थीटा चलेगा तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही लिखा रहेगा, दोनों पार्ट सेम है कट जाएंगे, बचेगा क्या भाई? tan थीटा राइट हैंड साइड। जितना सवाल खतरनाक दिख रहा था उतना ही ज़्यादा आसान सवाल है, इजी के नहीं है। अब हम लोग मूव करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर इसके 8 नंबर पर, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इसीलिए एनसीईआरटी से लगा रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी के ही सवाल ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बराबर हमको प्रूफ करना है कि 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉट स्क्वायर है। ओके, चलिए मूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे हम लोग, एज ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया हमने। ये हो जाएगा हमारा साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस ये हमारा हो जाएगा कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ओके, इसको थोड़ा ना आसान करने का प्रयास करते हैं, आइडेंटिटी लगा सकते हैं बट कोई मतलब नहीं। चलो इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं सीधे, फिर बाद में इसको सॉल्व करने देखते रहेंगे, ठीक है। इसका होल स्क्वायर खोलिए, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्विवेलेंट टू दी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए हो जाएगा। इसको करिए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक। अच्छा देखिएगा ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, एक साथ लिख लीजिए, प्लस में है तो भाई एक साथ आ सकते हैं, प्लस ये लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर ए, ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर ए, इसको अभी ऐसे ही लिखा रहने दो, एक ही साथ लिख लो चाहे, ठीक। यहाँ पर देखिएगा ये लिखा हुआ है 2 साइन ए, क्या कॉसेक ए को 1 अपॉन साइन ए बोलते हैं? जी हाँ बिल्कुल बोलते हैं, प्लस 2 ये हो जाएगा कॉस ए इंटू सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए बोलते हैं? हाँ बोलते हैं। ये कट गया, ये कट गया, कट गए। देखिए ये हो जाएगा 2 और ये भी 2, यहाँ हो जाएगा 1, ये 1 जानते हैं, 1 प्लस देखिएगा इसको थोड़ा सा देखो, हमें क्या ना कॉसेक नहीं चाहिए ना सेक चाहिए, हमें क्या चाहिए? tan और cot चाहिए। तो कॉसेक का रिलेशन cot के साथ होता है, सेक का रिलेशन tan के साथ होता है। वो रिलेशन क्या होता है देखिएगा, यहाँ पर हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? 1, ठीक है। आपके पास सेक स्क्वायर ए आपको tan में चाहिए, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इसको ऐसे कि सेक स्क्वायर ए बराबर सर 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। हमने कहा बिल्कुल ये होता है, लिख दीजिए। दूसरी आइडेंटिटी आप क्या जानते हैं? आप जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। क्या मैं कॉसेक स्क्वायर ए को कॉट के फॉर्म में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये सारी आइडेंटिटी सेक स्क्वायर ए की जगह आप ये रख दीजिए यहाँ पर, और इसकी जगह पर ये रख दीजिए, रख देते हैं यहाँ पर। देखिएगा यहाँ पर मैंने 1 लिखा, इसकी जगह पे मैं लिखने जा रहा हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। इस सेक स्क्वायर ए की जगह पे मैं लिखने जा रहा हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर है। इसकी जगह पे 2 लिखेंगे, इसकी जगह पर भी 2 लिखेंगे, लिख देंगे कि नहीं? ये 2 और ये 1, 2 2 ज़ा 4 और एक 5 हो जाएगा। अच्छा 5 तो ये हो गया, एक सेकंड और रुको, 2 2 4, 2 2 4 हो गया, 5 6 7 हो रहा है कि नहीं हो रहा? 7 हो रहा है, प्लस फिर
टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। देख रहे हो, खतरनाक दिख रहा था ना, कितना आसान है। बहुत आसान सवाल होते हैं। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका फटाक से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना भाई इसको। अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेकंड ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए बराबर होगा 1/tan ए प्लस कॉट ए। चलिए ले लीजिए आप लोग लेफ्ट हैंड साइड फटाक से। ये हो जाएगा कॉसेक ए माइनस साइन ए, ये हो जाएगा सेक ए माइनस कॉस ए। करने के फिर से वही ट्रिग्नोमेट्री का यही तो फायदा है, आप चाहे जितने तरीके लगा लो, हर तरीके से सॉल्व हो सकता है। हम लोग वही बेसिक जो जो हमको साइन और कॉस के अलावा दिख रहा है उसको हम सबको साइन कॉस में चेंज कर देंगे, है ना, या फिर पहले प्रोडक्ट करा लेंगे, जो आपको करना वैसे कर सकते हो। पहले चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/sin ए माइनस साइन ए, ये हो जाएगा 1/cos ए माइनस कॉस ए, हो जाएगा। प्रोडक्ट कराते हैं, इसका इससे प्रोडक्ट करा दीजिए, हो जाएगा 1/sin ए इंटू कॉस ए, नीचे नीचे वालों का प्रोडक्ट, माइनस ये हो जाएगा sin ए अपॉन कॉस ए, ये इसका इससे प्रोडक्ट होगा तो माइनस का कॉस ए अपॉन साइन ए, और इसका इससे हो जाएगा तो प्लस का sin ए इंटू कॉस ए। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो सवाल थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड दिखने लगा होगा, सर ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे अभी। देखो जरा वैसे ना इसको करने का 1 सेकंड रुको, इसको ऐसे मत करो, ऐसा करो, इधर एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए, यहाँ पर भी एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। होगा कि नहीं होगा? होगा। नीचे नीचे वालों को गुणा कर दो और ऊपर ऊपर वालों को कर दो। नीचे हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, हो जाएगा कि नहीं? अब जरा ध्यान से देखना, क्या हम ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है? होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो क्या मैं कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ? बिल्कुल सर लिख सकते हैं। क्या साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब लिख सकते हैं तो लिखिए, 1 माइनस साइन ए की जगह पे कॉस यानी कि कॉस स्क्वायर ए, और इसकी जगह पे साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस ए से ये कट जाएगा, ये एक कट जाएगा, ऊपर एक एक बचेंगे कि नहीं? ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, बोलो हाँ या ना? हो जाएगा ना, साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये तो साइन ए इंटू कॉस ए आया, वैसे करने को ना इसको सॉल्व करके ये ला सकते हैं, बट अब हम ना राइट हैंड साइड ले लेंगे क्योंकि अब इससे ज़्यादा हमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर राइट हैंड साइड ले रहे हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड में अगर आप देख रहे हो तो आपको साइन कॉस में टर्म्स नहीं मिल रहे हैं, तो उसको भी साइन कॉस में टर्म्स में लेके आओ, तो क्या पता यही आ जाए। देखते हैं इसको सॉल्व करके। आपको लेफ्ट हैंड साइड वहां तक सॉल्व करना है जब तक आपका साइन कॉस में ना आ जाए और सिंप्लीफाइड ना हो जाए पूरी तरीके से, है ना, तब तक आप सॉल्व करते चले जाइए। इसको ले लेते हैं tan a प्लस कॉट ए। क्या मैं ये इसको 1/sin a अपॉन कॉस ए बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। इसको कॉस ए अपॉन साइन ए बोल दीजिए। इनका जरा प्रोडक्ट कराओ भाई साहब, मतलब एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इसको बोलते हैं भाई 1 रखोगे डिवाइड दोगे तो यही मिलेगा साइन ए इंटू कॉस ए, विच इज सॉरी विच इज कुछ नहीं, सीधे यहाँ पर हैंस लगा के लिखेंगे क्योंकि हमने दोनों साइड्स लिए हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, हैंस प्रूव्ड। बहुत अच्छा सवाल है भाई। अब देखिए इस एक्सरसाइज की जान, मतलब सबसे आखिरी वाला सवाल बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि इसमें 3 साइड्स दिए गए हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए
इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर ए। ठीक, बिल्कुल यही क्वेश्चन है, करते हैं भाई। सबसे पहले हम अपना लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। अब हमारा बेसिक हमेशा की तरह टेन हो चाहे कॉट हो चाहे सेक हो चाहे कॉसेक हो, इन सभी को साइन कॉस में चेंज करना है। कर दो भाई। ये हो जाएंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए ऊपर वाले पार्ट में, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, और होल अपॉन में भी साइन स्क्वायर ए का एलसीएम ले ली तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन साइन स्क्वायर ए। होगा कि नहीं होगा? देखो भाई, पहले तो ना इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अब तो याद हो जाना चाहिए भाई ये क्या है। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में फिर 1 लिख दो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ओ सॉरी हाँ साइन स्क्वायर ए। बीच का भाई बीच से प्रोडक्ट कराओ, किनारे का किनारे से कराओ। क्या ये ऐसे आएगा? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। हाँ, क्या मैं इसको साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ। क्या मैं साइन ए अपॉन कॉस ए को टेन ए लिख सकता हूँ? हाँ भाई लिख सकते हैं। फिर क्या इसको टेन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ? बिल्कुल। तो आपको ना डायरेक्ट ऐसे लिखना है, ध्यान रखना, ये बचकाना ना करना, हाई स्कूल में हो भाई। तो टेन स्क्वायर ए, ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया, बिल्कुल आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आ गया। अब बच्चे भाई सर ये इसका क्या करें? इसको भी सॉल्व करें। अब ये मान लेते हैं हम मिडिल हैंड साइड, वैसे मिडिल हैंड होता नहीं है, समझ रहे हो ना, मिडिल हैंड नहीं होता। देखो 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस टेन ए यानी कि 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। बस वही कर रहे हैं जो हम अभी तक करते चले आ रहे हैं, वही चीज़ें कर रहे हैं हम लोग, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। देखिएगा एलसीएम लेते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस का साइन ए अपॉन में कॉस ए, फिर अपॉन में यहाँ पर ले लीजिए साइन ए, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस का कॉस ए अपॉन में साइन ए। इसका क्या लगा है भाई साहब? होल स्क्वायर लगा हुआ है, लगा है कि नहीं? प्रोडक्ट कराते हैं इनका ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में हो जाएगा कॉस ए, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन में क्या हो जाएगा? साइन ए माइनस कॉस ए, और इन सब का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, मैं ज़रा ऊपर वाले में ना माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो मैंने माइनस को कॉमन लिया, तो क्या ये साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा? हाँ सर ये तो हो जाएगा, हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा? कॉस ए। इधर मैं साइन ए लिख देता हूँ यहाँ पर, अपॉन में क्या है? साइन ए माइनस कॉस ए, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ये पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम सेम है। ये बन जाएगा माइनस इंटू माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। आपको अपना आंसर नज़दीक नज़र आने लगा होगा। इसको लिख सकता हूँ माइनस का टेन ए का होल स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और टेन ए का होल स्क्वायर टेन स्क्वायर ए होता है, विच इज़ राइट हैंड साइड। देखो भाई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों प्रूव हो गया। आई होप आप लोगों को ये सारे डाउट्स जो हैं सवाल के वो क्लियर हो गए होंगे। और आज हमारी ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट सीरीज थी जो हमने कंप्लीट कर ली है, और सारी एक्सरसाइज एनसीईआरटीज़ के हमने लगा लिए हैं। अगर आप पहली हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देखिएगा। बहुत इजी लैंग्वेज में हम लोगों ने पूरा ट्रिग्नोमेट्री कवर किया है। जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम होती है कि कैसे इंटरचेंज किया जाता है या आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, इनको प्रूफ कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पर प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत छोटे छोटे वीडियोस में हम लोगों ने समझ रखा है। और न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने लगाए हुए हैं। अभी हम सोच रहे हैं कि 2022 से पहले के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अभी तक, या 2022 तक के, उन सभी के प्रीवियस ईयर के ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी सवाल हैं जो इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं, वो सभी की मैं PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर मैं इसी में ही इसी वीडियो के लिंक में वो डाल दूंगा नेक्स्ट का।
और उसको हम ना अगली नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। तो उससे आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो डर है वो भाई दूर हो जाएगा। अगर आप लोगों को हमारा ये भाई एफर्ट पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपडेट्स के लिए। थैंक यू।